हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, रिस्की पॉइंट्स और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 16 जून मतलब आज के दिन ओपन हो रहा है, 18 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 114 टू 120 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, 69.6 करोड़ का इशू साइज, फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। 58,08,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ और एनएसई एसएमई लिस्टेड किया जाएगा। मानसी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 19 जून का। 20 जून को रिफंड किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 23 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। कंपनी के प्रमोटर है मनोज पांडुरंग पाटिल, आरती मनोज पाटिल, प्रफुल्ल पांडुरंग पाटिल इसके प्रमोटर है। प्री इश्यू होल्डिंग 94.4% का है। वहीं अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं, कंपनी का जीएमपी 21 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 141 रुपीज पे लिस्टिंग होने के चांस है। 17.5% की लिस्टिंग दे रही है, बहुत ही अच्छी लेवल की, बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिलने जा रही है। अब बात करते हैं बिजनेस को लेकर। तो 2015 में स्टैब्लिश किया गया था और ये जो है वेल्डिंग और लाइन ऑटोमेशन सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज है, जो कि 5 ऑपरेशनल फैसिलिटीज है पूरे इंडिया में। इसका 5 ऑपरेशनल फैसिलिटीज है, इसमें से 2 पुणे में है, 2 फैसिलिटी पुणे में है। और कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोमेशन सर्विसेज जैसे वेल्डिंग लाइन्स, असेंबली लाइन्स, ऑटो हैंडलिंग, गैंट्रीज, प्रोडक्शन और टेस्टिंग, जो कि स्पेशल पर्पस मशीन्स का प्रोडक्शन और टेस्टिंग वगैरह करती है कंपनी, जो कि ऑफर करता है। और कंपनी जो है टोटल स्पेस 4,60,000 स्क्वायर फीट का जो सो टोटल स्पेस मतलब इसे 4 फैसिलिटीज का जो टोटल स्पेस है इतना है, जो कि एक्वायर कर चुका है इसके ऑपरेशंस के लिए। कंपनी जो है अगर हम बात करें तो कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम, जिसमें इंक्लूड है वेल्डिंग लाइंस, स्पॉट, एमआईजी, टीआईजी, असेंबली लाइंस, स्पेशल पर्पस मशीनरी, इन सभी का जो है सो डिजाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्ट और इंस्टॉल करता है, जिससे क्लाइंट्स की प्रोडक्शन नीड्स को टेलर कर सके। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें है रोबोटिक वेल्डिंग सिस्टम, जो कि ऑटोमेटेड रोबोटिक वेल्डिंग है प्रिसिशन और एफिशिएंसी के लिए। स्पॉट वेल्डिंग सिस्टम, हाई स्पीड स्पॉट वेल्डिंग है ऑटोमोटिव और शीट मेटल इंडस्ट्रीज के लिए। आर्क वेल्डिंग सॉल्यूशन, जो कि एमआईजी, टीआईजी, प्लाज्मा वेल्डिंग है वेरियस एप्लीकेशंस के लिए। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग सिस्टम, जो कि यूज किया जाता है उस इंडस्ट्रीज को जो हाई स्ट्रेंथ वेल्डेड जॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, उन इंडस्ट्रीज को में यूज किया जाता है इस प्रोडक्ट का। ऑटोमेटेड कार बॉडी असेंबली लाइंस, जो कि ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। इंजन एंड ट्रांसमिशन असेंबली सिस्टम, जो कि प्रिसिशन असेंबली है इंजन कंपोनेंट्स के लिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली लाइंस, हाई स्पीड ऑटोमेशन है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए। और कन्वेयर सिस्टम, जो कि बेल्ट, रोलर और चेन कन्वेयर से सीमलेस मटेरियल मूवमेंट के लिए। रोबोटिक गैंट्रीज और पिक एंड प्लेस सिस्टम है ऑटोमेटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग सॉल्यूशंस के लिए। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स है और विजन इंस्पेक्शन सिस्टम्स, लीक टेस्टिंग मशीन्स, जो कि आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है, और एंड ऑफ लाइन टेस्टिंग सिस्टम्स है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग का लगभग टोटल 10 इंडियन स्टेट, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, लगभग 10 स्टेट्स में जो है ये प्रोडक्ट सेल कर चुकी है 31 मार्च के डेटा के अकॉर्डिंग। इसी डेटा के अकॉर्डिंग 244 फुल टाइम एम्प्लॉइज, 256 कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी जो है ऑटोमेशन सॉल्यूशंस में, जो कि ऑटोमोटिव और अदर इंडस्ट्रियल नीड्स के को सर्व कर रही है, जिसमें ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का जो है वन ऑफ द इमर्जिंग लीडर है, मतलब कि इमर्जिंग लीडर बनता हुआ देखने को मिल रही है। एक बहुत अच्छी बात है जो उभरता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करें देखिए, लेकिन हाँ, कंपनी यहाँ पे अगर हम बात करें लगभग टोटल 80% ऑफ रेवेन्यू जो है ओईएम कस्टमर से ही कंपनी को जनरेट करता है, जो कि रिपीटेड ऑर्डर मिलता है। मतलब कंपनी को मेनली क्या रिपीटेड ऑर्डर मिलना है, तो इसके जो क्लाइंट्स है इससे सेटिस्फाई, इसके प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है। और स्ट्रेंथ की बात करें तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कैपेबिलिटीज के साथ, रिकॉग्निशन है कस्टमर से, और एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम और डोमेन नॉलेज के साथ। फिनेंशियल की बात करते हैं, 94 करोड़ का एसेट्स है 23 में, 25 में 115.3 करोड़ का इंक्रीज किया। हाँ, 24 में थोड़ा सफर करता हुआ नजर आया,
वहीं नेटवर्थ की बात की 24 करोड़ का और अभी ये 53.7 करोड़ का। रिजर्व्स की बात करें तो 19 करोड़ का था, अभी ये 37.6 करोड़ का। डेट 23 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए कंपनी का एसेट्स नेटवर्थ और रिजर्व्स में अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई नजर आई। बस एसेट्स में 24 में सफर करता हुआ देखने को मिला, डाउनफॉल देखने को मिला। रेवेन्यू 23 में 82 करोड़ का, प्रॉफिट 4.2 करोड़ का। 24 में 118.7 करोड़ का, 7.8 करोड़ का। 25 में 122 करोड़ का, 11.7 करोड़ का। तो रेवेन्यू प्रॉफिट अगर देखिएगा तो स्टेबल ग्रोथ, कोई सरप्राइजिंग बूस्ट वगैरह नहीं हो, बल्कि स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और 80% रेवेन्यू जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया था रिपीटेड ऑर्डर से मिल रहा है, जो कि ओईएम कस्टमर से जनरेट किया जा रहा है। ROE 27.3%, ROE 27.3%, ROC 21.6%, डेट इक्विटी 0.4 टाइम का, RONW 21.8%, PAT मार्जिन 10% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.4 टाइम का और PE रेशियो 16.4 टाइम का। देखिए प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना, इशूज है जो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है, एग्रेसिव प्राइस देखने को मिल रही है। अब कुछ रिस्की पॉइंट भी, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है ऑटोमोटिव सेक्टर क्लाइंट से जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इससे बहुत ज्यादा जनरेट कर 80% से प्लस इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से साल कितना हुआ है, जिसके कारण ऑटो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन, पॉलिसी में चेंज, व्हीकल सेल्स में स्लो डाउन होता है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अफेक्ट कर सकता है। टॉप 10 कस्टमर्स का भी कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा रेवेन्यू के लिए तो 70.9%, 79.5%, 76.7% कंट्रीब्यूशन था। अगर ये की कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है, कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पाते या बिजनेस में लॉस होता है, तो गाइज कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। वेल्डिंग लाइंस का कंट्रीब्यूशन भी अगर देखिएगा तो 77.4%, 74% और 65.6% कंट्रीब्यूशन था, जिसके कारण अगर ये की प्रोडक्ट्स में मार्केट शिफ्ट के कारण अगर सेल्स या डिमांड में डिक्लाइन आता है या प्राइसिंग प्रेशर लगाता है या कंपटीशन जहाँ बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, तो मटेरियली इंपैक्ट करेगा बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन ओवरऑल परफॉर्मेंस को। प्लस किसी भी सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया है, जिसके कारण टॉप 10 सप्लायर्स जो जनरेट कर रहा है यहाँ पे अगर देखिएगा टोटल परचेज का 50%, 46.8% का और 50.7%, जिसके कारण गाइस अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है प्राइस अवेलेबिलिटी या क्वालिटी में रॉ मटेरियल्स को लेकर, जिससे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में, मतलब कि इसमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इसके एब्सेंस में अगर ये सब होता है तो नेगेटिवली मटेरियली इंपैक्ट करेगा प्रोडक्शन टाइमलाइंस, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को। कंपनी सब्सिडियरीज, प्रोमोटर, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है लीगल प्रोसीडिंग्स में जो कि ऑनगोइंग चल रही है। एडवर्स जजमेंट के कारण गाइस बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। 25 फिनेंशियल के अकॉर्डिंग ट्रेड रिसीवेबल 50 करोड़ का अराउंड है। अगर इसको कलेक्ट करने में फेलियर होता है ऑन टाइम तो गाइस इसके वजह से निगेटिवली इंपैक्ट करेगा बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन को, जिससे कैश फ्लो वगैरह को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। प्लस कंपनी जैसे इसका 2 यूनिट जो है सोलिडली एक ही जगह काम कर रहे पुणे में। इसका 2 यूनिट जो है ना पुणे में ही है, 5 यूनिट है लेकिन 2 यूनिट सिर्फ और सिर्फ पुणे में है, जिसके कारण अगर इस लोकेशन में कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तो सिग्निफिकेंटली ऑपरेशनल डिलेज और इम्पैक्ट करेगा प्रोडक्शन को। प्लस इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अगर देखिएगा 54.5%, 78%, 86.9% का है, जो कि इसके इंस्टॉल कैपेसिटी है 2304 यूनिट्स का वेल्डिंग लाइंस के लिए, वेल्डिंग सेल्स और फिक्चर्स के लिए और असेंबली लाइंस के लिए। इसका अगेंस्ट में मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी है जिसमें से मात्र इतना ही इसका मतलब कि जो है सो प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन कर पा रही है, जिसके कारण अगर इसको मतलब कि इफेक्टिवली मतलब कि स्केल करने में इनेबिलिटी होता है तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन अगर होता है जिसकी वजह से लीड कर सकता है अंडर यूटिलाइजेशन, अगर ये यूटिलाइज नहीं कर पाती है तो। प्लस आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंडेटनेस 31.8 करोड़ का, अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो ऑपरेशन फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। जीएमपी 21 रुपीज का 17.5% की लिस्टिंग मिलने के चांस है। देखिए कंपनी का प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा कि हाँ इसके प्राइस बैंड अगर 100 के आसपास होती है तो बेटर होता, बट बहुत ज्यादा प्राइस बैंड, लेकिन फिर भी कंपनी वन ऑफ द इमर्जिंग लीडिंग प्लेयर है। और क्योंकि इसके फाइनेंशियल में भी जो सो इंडिकेट किया है ऑब्जेक्टिव के तो एक और नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाह रही है, इसके लिए कैपेक्स करना चाहती है, लोन उसका रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर। तो क्या आप थोड़ा रिस्की आईपीओ है यहाँ, रिस्की आईपीओ क्योंकि इसके प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखे गए। इस प्राइसी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, इससे अच्छी खासी मतलब कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, बिजनेस बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रही है, प्लस एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप भी करना चाह रही है। तो इसके कारण जैसे आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा आप अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन